कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी भावनाएं एक तूफान की तरह हैं जो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। तो क्या हो अगर हम इस तूफान को काबू करना सीख जाएं? आज हम यही समझेंगे आरव की कहानी के जरिए कि कैसे अंदर की दुनिया को बदलकर बाहर की दुनिया को जीता जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आवाज़ है ना, ये आरव के मन की है। और सच कहूं तो ये आवाज़ शायद हम सबके मन में भी कभी ना कभी गूंजती है ना। ये उस एक पल की कहानी है जब एक छोटा सा डर, एक छोटा सा शक हमारे पूरे वजूद पे पूरी तरह से हावी होने लगता है। तो ये आरव है कौन? आरव बिल्कुल हम जैसा ही है, मेहनती है, अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार, पर उसके दिमाग में ना हमेशा एक कहानी चलती रहती थी। जरा सोचिए, बॉस ने अगर थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली तो मन में कहानी क्या बनती थी? गई नौकरी। प्रोजेक्ट में जरा सी भी देर हो गई तो कहानी बनती थी, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं। ये जो पूरा हम देखने वाले हैं, ये इसी चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कहानी है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आरव की असली कैद थी क्या। देखिए, वो किसी ऑफिस या घर में कैद नहीं था। नहीं, वो तो अपने ही बनाए हुए विचारों के एक अदृश्य पिंजरे में कैद था। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, सारा राज यहीं छिपा है। देखिए, स्थिति क्या है? प्रोजेक्ट में देरी, ये बस एक फैक्ट है ना, एक बाहरी चीज है। लेकिन आरव का विचार क्या है? मैं एक असफलता हूं। ये आरव की अपनी बनाई हुई कहानी है, उसका अपना मतलब निकालना है। और यहीं से जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, चिंता, डर, उदासी, वो प्रोजेक्ट की देरी से नहीं बल्कि इस अंदरूनी कहानी से आ रही थीं। और पता है, यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खोज थी। और बस यहीं से आरव की जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो मानो उसके विचारों के पिंजरे की सलाखें ही तोड़ देती है। ये जो बात है ना, ये उसके दोस्त समीर ने कही थी। सुनने में कितनी सिंपल लगती है ना, लेकिन आरव के लिए ये एक आहा मोमेंट था। मतलब बत्ती जल गई। उसे समझ आया कि अरे, भावनाएं कोई मौसम नहीं है जो बस हो जाती हैं। नहीं, वो तो मौसम का हाल बताने वाला है। अगर विचारों के बादल काले घिरेंगे तो भावनाओं की बारिश तो होगी ही, और अगर विचार साफ सुथरे हैं तो मन में धूप खिलेगी। कितना सिंपल, पर कितना गहरा। और फिर उसे मिली एक चाबी, एक जादुई सवाल। वो सवाल था ये: क्या ये विचार 100% सच है? बस जब भी मन में वो आवाज आती, मैं बेकार हूं, वो बस रुकता था और खुद से पूछता था, एक मिनट, क्या ये बात 100% सच है? क्या मेरा हर काम, मेरा पूरा वजूद, सब कुछ बेकार है? और जवाब हमेशा नहीं होता था। बस इस एक सवाल ने उन नेगेटिव विचारों की सारी ताकत तोड़नी शुरू कर दी। तो यहां एक बहुत ही जरूरी बदलाव आया। आरव ने क्या किया? उसने अपनी भावनाओं को अपनी पहचान बनाना बंद कर दिया। देखिए, इसमें फर्क है। जब कोई कहता है मैं गुस्से में हूं, तो इसका मतलब है कि वो इंसान और गुस्सा एक ही चीज बन गए। लेकिन जब कोई कहता है मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि गुस्सा एक मेहमान की तरह है, एक अनुभव है जो अभी आया है और थोड़ी देर में चला भी जाएगा। और मेहमान पर तो मेजबान का कंट्रोल होता है ना? और ये जो एनालॉजी है ना, बादलों वाली, ये इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है कि हम आते जाते बादल नहीं हैं। नहीं, हम तो वो विशाल शांत आसमान है जिसके सामने ये बादल आते भी हैं और चले भी जाते हैं। जिस दिन आरव ने खुद को बादल समझना बंद करके आसमान मानना शुरू किया, सच मानिए, उस दिन उसे असली आज़ादी महसूस हुई। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। आरव ने सिर्फ सोचने के तरीके पे ही काम नहीं किया, नहीं, उसने अपने जीने के तरीके पे भी काम किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो मूड होता है ना, वो सिर्फ एक पल के विचार से नहीं बनता, वो तो हमारी रोज की आदतों का एक तरह का टोटल होता है। तो ये देखिए, ये थी आरव की पुरानी जिंदगी की रेसिपी। क्या क्या था इसमें? देर रात तक फोन चलाना, जंक फूड खाना और एक्सरसाइज तो जीरो। अब इन सबको मिलाएंगे तो कौन सी डिश बनेगी? जाहिर है, चिड़चिड़ापन और चिंता। असल में उसकी आदतें ही उसके डिफॉल्ट मूड की, जो उसका नॉर्मल मूड रहता था, उसकी नींव थी। और फिर उसने अपनी रेसिपी ही बदल दी। अब क्या था? सोने का एक पक्का टाइम, हेल्दी खाना जो शरीर को एनर्जी दे, सुबह सुबह 20 मिनट की वॉक, और रात में अपने सारे विचारों को एक डायरी में उतार देना। बस इन सिंपल आदतों ने मानो उसके अंदर का पूरा सिस्टम ही रीप्रोग्राम कर दिया। और अब उसका जो नया नॉर्मल था, वो था शांत और स्थिर। आरव का अगला बड़ा सबक था अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल। उसने सीखा कि अपनी सारी ताकत सिर्फ उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें सच में बदला जा सकता है।
ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज है। बस एक कागज लेकर 2 हिस्से करने हैं। एक तरफ वो चीजें लिखनी हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे दूसरों की राय, ट्रैफिक, और दूसरी तरफ वो जो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हैं, जैसे हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं, हमारी आदतें। जब आरव ने ये किया तो उसे पहली बार साफ साफ दिखा कि अरे वो तो अपना 90% टाइम और एनर्जी उन चीजों पे बर्बाद कर रहा है जिन्हें वो छू भी नहीं सकता। और इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए ट्रैफिक जाम में फंस गए। अब जाम में फंसना तो किसी के कंट्रोल में नहीं है ना? लेकिन उस समय का इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है। तो आरव ने क्या किया, गुस्सा होने के बजाय, जो कि अनकंट्रोलेबल चीज पर रिएक्शन था, उसने उस समय एक ऑडियो बुक सुन ली। बस एक फ्रस्ट्रेटिंग पल सीखने के एक मौके में बदल गया। अब हम आते हैं आरव की यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से पर। उसे एक ऐसा मास्टर टूल मिला जो सबसे बुरे दिनों में भी सिर्फ एक पल में उसका पूरा नजरिया बदलने की ताकत रखता था। एक बात समझनी होगी, बदलाव का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब बुरे दिन आएंगे ही नहीं। नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी बॉस के एक क्रिटिकल मैसेज ने आरव को वापस उसी पुराने अंधेरे कुएं में धकेल दिया। उसे लगा सब बेकार हो गया, और ठीक इसी पल उसे एक इमरजेंसी ब्रेक की जरूरत महसूस हुई। और वो इमरजेंसी ब्रेक क्या था? वो था आभार, यानी कि ग्रैटिट्यूड। और देखिए, ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, नहीं, ये एक मेंटल रीसेट बटन की तरह है। जब भी दिमाग इस बात पर अटक जाए कि मेरे पास क्या नहीं है, बस ये आभार वाला बटन दबाना है और फोकस तुरंत शिफ्ट हो जाता है इस पर कि मेरे पास क्या है। तो आरव ने अपनी पहली लिस्ट बनाई और उसमें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी, नहीं, बस छोटी छोटी चीजें जो उस पल में उसके पास थीं। जैसे सुबह की गर्म चाय, बालकनी में आती ताज़ी हवा, और पता है, यहां तक कि वो नौकरी भी जो उसे चैलेंज कर रही थी। और जैसे ही उसका ध्यान इन चीजों पर गया ना, बॉस के मैसेज से हुई तकलीफ एकदम छोटी लगने लगी। सच तो ये है, आभार हमें यही दिखाता है कि एक अधूरी सी लगने वाली जिंदगी में भी कितना कुछ पूरा है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। आरव की तरह ही हमारा मन भी तो हमें लगातार कहानियां सुनाता रहता है ना? कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी सच्ची तो कभी झूठी। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम उन कहानियों को ही अपनी हकीकत मान लेते हैं, या फिर आरव की तरह रुक कर पूछते हैं, एक मिनट, क्या ये कहानी 100% सच है? हमेशा याद रखिए, असली शक्ति हालात में नहीं, बल्कि उस कहानी को बदलने में है जो हम खुद को सुनाते हैं।